बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने खुशबू रिश्ते हाथ अरुण कमल जी के द्वारा लिखित है। अरुण कमल जी वो कवि हैं जो आज भी हमारे सामने हैं। 1954 में उनका जन्म हुआ बिहार के रोहतास जिले में, और वो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ अन्य कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। वो हमेशा अपने जीवन आप बीती से ज़्यादा जग बीती अपनी कविताओं में लिखते हैं, अर्थात लोगों की जो अपनी अवस्था है, किस तरह वो जीवन बसर कर रहे हैं, लोगों की उन दुख दर्द को अपनी कविताओं में बताते हैं। और खुशबू रिश्ते हाथ जो है, इस पाठ में, इस कविता में उन्होंने सामाजिक विषमताओं को नकाब करने की कोशिश की है, और वो बताना चाहते हैं कि आखिर ये किसकी कारस्तानी है, कौन ये कर रहा है। जो वर्ग समाज में सौंदर्य सृष्टि करने की कोशिश कर रहा है, वही वर्ग आज अभाव और गंदगी भरी जीवन क्यों बसर कर रहा है। आखिर उसे क्या मजबूरी है कि वो इस तरह का जीवन बिताने पर मजबूर है। इसके विषय में उन्होंने इस कविता के जरिए हमें बताया है कि शहर की इन्हीं शहर में कुछ गंदगी और बदबूदार गलियां भी होती हैं। हर शहर, चाहे वो जितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर हर शहर में इस तरह की गंदी बदबूदार गलियां देखने मिलेंगी। इस तरह से पानी से भीगे हुए घर देखने के लिए मिलेंगे, और उन्हीं गलियों के बीच हमारे लिए इस तरह की अगरबत्तियां बनाते हुए लोग उसी बदबूदार गलियों में रहते हैं। तो इसी को लोग जो है, कवि जो है हमारे सामने लाना चाहते हैं कि शहरों की गंदी बस्तियों में ही अगरबत्तियों का निर्माण होता है, और वे लोग किस तरह की ज़िंदगी जीते। इस तरह के कई गलियों के बीच, इस तरह कई गलियों को पार करने के बाद उनको जहाँ एक कोने में छोटी सी जगह मिलती है, वहाँ अपने फटे पुराने चीथड़ों से वो घर बनाते हैं। इस तरह के कई नालों को पार करके, वो गंदे नालों को पार करके जहाँ थोड़ी सी जगह मिलती है, वो अपने फटे चित्रों से अपना घर बनाते हैं कूड़े करकट के ढेरों के बाद। और वो हमारे लिए क्या करते हैं, खुशबू फैलाने के लिए इन अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। तो बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर इसी तरह माने बदबू इतनी भयंकर आती है। तुम इस तरह की गली बस्ती में जब जाओगे तो देखोगे बदबू से भरी होंगी, लेकिन इसी के अंदर ये लोग रहते हैं, और हमारे लिए खुशबू फैलाने, समाज को सुगंधित करने के लिए ये हाथ, ये लोग यहाँ बसे होते हैं, जहाँ पर कि इनके छोटे छोटे बच्चे भी इनकी सहायता करते हैं। कई गलियों के बीच, नदी नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बहुत शहर में ऐसा नहीं कि एक लाइन से ही घर होता है, कई छोटी मोटी गलियां होती है। हर जगह ये देखने को मिलता है। वहाँ उस छोटी मोटी गलियों में फिर कई गंदे नाले होते हैं, और बहुत जगह तो ऐसा होता है कि कूड़े कचरों के ढेर जो है म्यूनसिपाल्टी वाले ऐसे ही पटक कर चले जाते हैं। तो उनके बीच उसके बाद एक बहुत सड़ी सी गंदी सी गली बदबू से भरी हुई आती है, और उस बदबूदार गली में ही समाज को सुगंधित करने वाली अगरबत्तियों का निर्माण होता है। उभरी नशे वाले और जो निर्माण करते हैं अगरबत्तियों को, उनका हाथ कैसे होता है, उनके हाथ इस तरह से उभरी हुई नसों की तरह दिखाई देती है। इस तरह से वो दिखाई देती है, आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह उनके नस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो हमारे हाथ में सीरा प्रसीरा होती है, ये सब इस तरह से हाथ उनके दिखाई देने लगते हैं। और उनके नाखून कैसे होते हैं, बिल्कुल घिसे नाखूनों वाला। उनके हाथ कैसे थे, हमारे नाखून क्या थोड़े चमकदार होते हैं, लेकिन उनके काम कर करके, अगरबत्ती बना बना के उनके नाखून जो है वो बिल्कुल घिस चुके होते हैं, कोई चमक नहीं होती उनमें। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, अर्थात तुम देखो पीपल के जब कोमल पत्ते कितने सुंदर लगते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस काम में वो माँ बाप ही नहीं, बल्कि उनके जब बच्चे थोड़े बड़े होने लायक हो जाते हैं, तो पीपल के पत्ते की तरह छोटे छोटे कोमल हाथ भी उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की डाल से मतलब तुम देखो, बहुत अगरबत्ती के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे
किस्म होते हैं, गुलाब की पत्तियों का हमें मिलता है, चंदन के मिलता है, उसमें खुशबू रहती है। जूही के पे तो उसकी डाल को ला करके उसकी जो कहाँ से ये खुशबू आती है, उसकी जो अगरबत्ती का जो सीख होता है उसके डाल को लाकर उसे पतला पतला सीख में परिवर्तन करके फिर उसमें अगरबत्ती का जो राख है वो लगाया जाता है। गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हो कि किस तरह के हाथ, एकदम गंदे बदबूदार हाथ है और काम करते करते उनके हाथों में जख्म भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो संसार को, समाज को एक स्वस्थ जीवन देने के लिए, खुशबूदार जीवन देने के लिए अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तो पूरी कविता का क्या है यहाँ पर उस पंक्ति का, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू। तो वो हाथ कैसे हैं, जो काम कर रहे हैं अगरबत्ती, उनके हाथों की नसें जो है उभर कर दिखाई दे रही है, क्योंकि दिन रात वो मेहनत करते रहते हैं। फिर भी जितनी वो मेहनत करते हैं वो मेहताना उन्हें नहीं मिल सकता, उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता है। अभाव के कारण उनके हाथ इस तरह दिखाई दे रहे हैं, काम कर करके उनके नाखून घिस गए हैं। और उनके घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ को पीपल के पत्तों की तरह कोमल है, उस तरह की वो भी अपने माँ बाप का सहायता करते हैं अगरबत्ती बनाने में, और उनके काम करते करते अगरबत्तियाँ बनाते बनाते उनकी जख्म हो गए हैं, जख्म से फट गए हाथ, फिर भी वो हमारे जीवन में खुशबू लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। तो ये जो गंदी गलियाँ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसी गंदी गलियों के बीच में मुल्क देश के मशहूर जितनी भी अगरबत्तियाँ हैं इसी तरह की गंदी गलियों में बनाई जाती है। इस गंदे मोहल्ले में गंदे खुशबू में बसते हुए लोग हमारे लिए केवड़ा गुलाब खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। तो ये है बहुत सारी वैरायटी आपके अगरबत्तियों की, तुमने देखी होगी, हर जगह अलग अलग किस्म की अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो दुनिया की जितनी भी गंदगी तुमको उनके घरों के आसपास मिलेगी, फिर भी दुनिया में पूरी खुशबू फैलाने के लिए ये अगरबत्तियाँ इसी गंदगी भरी गलियों के बीच ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर अरुण कमल जी ने लोगों की जो परिस्थिति, जो लोग हमारे यहाँ खुशबू फैलाने, लेकिन वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसको उन्होंने यहाँ दर्शाया है। उन्होंने यहाँ देखो, और मैं बता रही हूँ आपको, दिखा रही हूँ कि मणिपुर में अगरबत्तियों की सीखों का निर्माण होता है। ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर लकड़ियों की जो सीख बनाई जा रही है, ये इसका निर्माण कहाँ होता है, मणिपुर में होता है। अभी आपको बच्चों जानना ये है कि अगरबत्ती बनाना, माचिस जिससे हम दिया स्लीप बोलते हैं, माचिस मैच बॉक्स, ठीक है, मोमबत्ती बनाई जाती है, लिफाफे बनाए जाते हैं, पापड़ भी बनाए जाते हैं, मसाला कूटा जाता है। तो ये इन सबको लघु उद्योग कहा जाता है। तो आप इन सब के विषय में जानकारी एकत्रित करेंगे और फिर बताएंगे। ठीक, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।